मेरी जिंदगी सवारी मुझको शरण में लाके, रौनक मिली जहाँ की चरणों में गुरु के आके। गुरु मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास 7th का 11वां पाठ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बताने समझाने का प्रयास करूंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर न्यायालय से सबको समान रूप से देखा जाए, न्याय दिलवाने के लिए एक संविधान लिखे, जिसको लिखने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। ये आधुनिक भारत में दलितों के उद्धार के द्वारा सामाजिक समरसता तथा सामंजस्य की स्थापना करने वालों में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का मुख्य स्थान है। अपने जीवन काल में अंबेडकर ने भारतीय समाज में दलितों की दुर्दशा का कटु अनुभव किया था। पर्याप्त शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी आरंभ में उन्हें समाज में समुचित स्थान नहीं मिला। उन्होंने दलित वर्ग का नेतृत्व किया तथा नारा दिया, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। उन्होंने अपने जीवन में गांधी दर्शन से प्रभावित होकर अनेक सत्याग्रह किए। सार्वजनिक जलाशयों का दलितों द्वारा प्रयोग, मंदिरों में प्रवेश तथा भारतीय संविधान में उनके आरक्षित अधिकार के लिए अंबेडकर के सत्याग्रह बहुत प्रसिद्ध हैं। स्वतंत्र भारत में विधि मंत्री के रूप में अंबेडकर ने अपनी समृद्ध भूमिका दी थी। 21 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। अनेक विश्वविद्यालयों में उन्हें डॉक्टर की उपाधि प्रदान की थी। लंदन विश्वविद्यालय ने, DSC कोलंबो श्रीलंका विश्वविद्यालय ने LLD तथा उस्मानिया विश्वविद्यालय ने D.Litt की उपाधि दी थी। ये उपाधियां विद्या के क्षेत्र में श्रेष्ठ मानी जाती हैं। कानून तथा संविधान के विषय में डॉक्टर अंबेडकर अपने युग के श्रेष्ठ विद्वानों में गिने जाते थे। उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे, जैसे भगवान बुद्ध और उनका धर्म, बुद्ध और मार्क्स, धर्म का इतिहास इत्यादि। वे महान वक्ता, राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक तथा बहुत बड़े अर्थशास्त्री होने के अतिरिक्त अप्रतिम साहित्यकार एवं भाषाविद भी थे। अंबेडकर के द्वारा किए गए सामाजिक तथा राजनीतिक आंदोलन का आज व्यापक परिणाम भारतीय क्षितिज पर दिखाई पड़ रहा है। दलितों के लिए आरक्षण तथा दलित साहित्य की पृथक विधा उनमें से अन्यतम है। डॉक्टर अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इस वर्तमान भारत के सामाजिक परिवर्तन में तथा भारतीय संविधान के निर्माण में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अद्भुत योगदान है। अनेक विश्वविद्यालयों से इनका नाम जुड़ा हुआ है। स्वयं दलित वर्ग से संबंध होने पर भी संपूर्ण भारतीय समाज की समरसता पर उन्होंने बल दिया तथा शताब्दियों से सामाजिक सुविधाओं से वंचित एक बड़े वर्ग को उन्होंने अधिकार दिलाकर समाज के सामान्य क्रियाकलाप से जोड़ा। इस पाठ में डॉक्टर अंबेडकर का संक्षिप्त जीवन तथा भारतीय राजनीति में इनके योगदान का परिचय दिया गया है। भारतीय संविधान निर्माता, दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू नामक नगर में 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महार जाति में हुआ था। वह बचपन से ही
मेधावी थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मराठी विद्यालय रत्नागिरी तथा प्रशासनिक विद्यालय सतारा में पाई। इसके बाद मुंबई नगर में अवस्थित एलिफिंस्टन महाविश्वविद्यालय से 1907 ईस्वी में प्रवेशिका परीक्षा पास की और छात्रवृत्ति प्राप्त कर उसी महाविद्यालय में बीए तक की शिक्षा पाई। थोड़े समय तक बड़ौदा महाराज की सेवा में रहकर उन्हीं से आर्थिक सहायता प्राप्त कर कोलंबिया विश्वविद्यालय में डॉक्टर की उपाधि पाई। इनकी अप्रतिम प्रतिभा के फलस्वरूप विदेशों में भी उन्हें ख्याति मिली। वह कानून शास्त्र के महान ज्ञाता थे। मुंबई नगर में कॉलेज शिक्षक पद पर नियुक्त हुए, किंतु उस पद से त्यागपत्र देकर लंदन चले गए और अर्थशास्त्र में DSc जैसी उपाधि प्राप्त की। वहां से वापस आने पर दलितों का अछूतोद्धार में लग गए। ग्रंथ रचना कर अपनी महान प्रतिभा का परिचय दिया, सामाजिक कार्य का नेतृत्व किया, संविधान निर्माण में सहयोग दिया, अनेक अधिनियम पारित कराकर भारतीय समाज में समानता लाने का प्रयास किया। वह भारतीय समाज में भेदभाव देखकर दुखी रहते थे। उन्होंने दलित समाज के लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था कराई। जब अपनी सरकार बनी तो कानून मंत्री के पद को सुशोभित किया। इनकी मृत्यु के बाद भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न जैसे राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया। इन्हें सारे सुख मिले, लेकिन दलितों के कल्याण की चिंता उन्हें सदा रही। जीवन के अंतिम समय में उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। इस महान दलितोद्धारक की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को हुई। भारतीय दलित समाज इनके सहयोग को कभी नहीं भूलेगा। इस प्रकार अब हम लोग अपना पाठ देखते हैं। पाठ देखने से पहले देख लेते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। अंत में बौद्ध धर्म में अपना लिए। इसमें कुछ शब्द हैं जिसको कि संधि करना है, तोड़ना है, देख लेते हैं। तत्रैव, तत्र प्लस एव, विद्यालये, विद्या प्लस आलये, शीघ्रमेव, शीघ्रम प्लस एव, इत्युपाधिम, इति प्लस उपाधिम, अतीव, अति प्लस इव, यद्यपि, यदि प्लस अपि, निरंतरम, निः प्लस अंतरम, मरणोपरांत, मरण प्लस उपरांत, कदापि, कदा प्लस अपि। इसके बाद अब हम लोग अपना पाठ देख लेते हैं। बुक खोल लेंगे आप लोग और एक एक फुल स्टॉप पर रुकेंगे। लिखना होगा, इसको लिख भी सकते हैं। अच्छा लगेगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करेंगे। देखते हैं। मध्य प्रदेशस्य महू नामके नगरे अप्रैल मासस्य 14 दिवसे 1891 ईस्वी वर्षे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकरः जातः। मध्य प्रदेशस्य महू नामके नगरे, मध्य प्रदेश के महू नामक नगर में अप्रैल मासस्य 14 दिवसे, अप्रैल महीना के 14 तारीख को 1891 ईस्वी वर्षे 1891 ईस्वी में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जाता है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ। इसको इस प्रकार कह सकते हैं। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के महू नामक नगर में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ। महार जातौ तस्य जन्म अभवत, महार जातौ तस्य जन्म अभवत, महार जाति में उनका जन्म हुआ। महार जाति में उनका जन्म हुआ। जन्मतः एव भीमराव मेधावी आसीत्, जन्मतः एव भीमराव मेधावी आसीत्। जन्म से ही भीमराव तेज थे, मेधावी थे। तस्य प्रारंभिकी शिक्षा, उनकी प्रारंभिक शिक्षा रत्नागिरी नगरस्य,
रत्नागिरी नगर के मराठी विद्यालय में 17 नगरस्य और 17 नगर के प्रशासनिक विद्यालय च अभवत्। करे तस्य प्रारंभिकी शिक्षा रत्नागिरी नगरस्य मराठी विद्यालय 17 नगरस्य प्रशासनिक विद्यालय च अभवत्। उनकी प्रारंभिक शिक्षा रत्नागिरी नगर के मराठी विद्यालय में और 17 नगर के प्रशासनिक विद्यालय में हुई। ततः मुंबई नगरे स्थितात् एलिफिंस्टन विद्यालयात् 1907 ईस्वी वर्षे भीमराव प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण है। उसके बाद मुंबई नगर स्थित एलिफिंस्टन विश्वविद्यालय से 1907 ईस्वी में वे प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण किए, यानी कि मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण किए। तत्रैव महाविद्यालय छात्रवृत्तिं गृहीत्वा स BA पर्यन्तम् अध्ययनं कृत्वा। वहीं महाविश्वविद्यालय में, कॉलेज में छात्रवृत्ति लेकर के BA तक की परीक्षा पढ़ाई की। वहीं महाविद्यालय से छात्रवृत्ति लेकर और BA तक की पढ़ाई किए। अल्पकालं बड़ौदा महाराजस्य सेवायां स्थित्वा स महाराजात् वृत्तिं लब्ध्वा कोलंबिया विश्वविद्यालयात् डॉक्टरोपाधिं प्राप्तवान्। अल्पकालं बड़ौदा महाराजस्य सेवायां, अल्पकालम मीन्स थोड़े समय, बड़ौदा महाराज की सेवा करके वे महाराज से वृत्तिं लब्ध्वा, धन लेकर के, पैसा लेकर के कोलंबिया विश्वविद्यालय से डॉक्टरोपाधि प्राप्त हुआ, डॉक्टर की उपाधि प्राप्त किए। कुछ समय बड़ौदा महाराज के यहाँ सेवा किए और उनकी सेवा से जो धन प्राप्त हुआ, उस धन से कोलंबिया विश्वविद्यालय से डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की। विदेशेषु अनेकत्र स्वप्रतिभायां प्रकाशनं कृत्वा भीमराव प्रसिद्धो जाता। विदेशों में अनेक स्थानों पर अपनी प्रतिभा का परिचय देकर भीमराव विख्यात हो गए। विदेशेषु अनेकत्र स्वप्रतिभायां प्रकाशनं कृत्वा, विदेशों में अनेक स्थानों पर अपनी प्रतिभा को दिखा करके भीमराव अंबेडकर प्रसिद्ध हो जाता है। भीमराव अंबेडकर जो है वो विख्यात हो गए। स विधि शास्त्र से महान पंडित अभवत्, वो विधि शास्त्र की महान ज्ञाता हुए। मुंबई नगरे कॉलेज शिक्षक सह नियुक्त, मुंबई नगर में कॉलेज में शिक्षक के रूप में वे नियुक्त हुए। किंतु लेकिन शीघ्रमेव तत्पदम अत्यजत, शीघ्र ही उस पद को छोड़ दिए। लंदन नगरम च गत्वा, लंदन जाकर के अर्थशास्त्रे BSc इत्युपाधिं सह प्राप्तवान। और अंत में वे लंदन गए और वहाँ जा SC इत्युपाधिं प्राप्तवान, मीन्स DSc की उपाधि प्राप्त की या वकालत की डिग्री प्राप्त कर लिए। भारतम आगत्य दलितानां अस्पृश्यानां हिताय च महत् कार्यं कृत्वा, भारतम आगम्य दलितानां अस्पृश्यानां, भारत आकर दलितों तथा अछूतों के कल्याण के लिए वे महान कार्य किए। स महत् कार्यं कृत्वा, वे महान कार्य किए। ग्रंथ रचनाया स प्रतिभां प्रकाशितवान, ग्रंथ रचना द्वारा उन्होंने अपनी विद्वता का परिचय दिया। ग्रंथ रचना या स प्रतिभां प्रकाशितवान, ग्रंथ की रचना करके वे अपनी विद्वता का परिचय दिया। च सह सामाजिक कार्यं च सह नेतृत्वं कृत्वा, और समाज कार्य के लिए नेतृत्व किए।
सामाजिक कार्य में अपना हाथ बटाए। भारतीय संविधानस्य निर्माणे तस्य महत् योगदानं वर्तते। भारतीय संविधान निर्माण में उनका महान सहयोग है या महान योगदान है। अनेकान अधिनियमान स्वीकृतान करायित्वा स भारतीय समाजस्य समता समरूपता प्रकटितवान। कह रहे कि अनेकान अधिनियमान, अनेक अधिनियम पारित करा करके क्या अधिकान अधिनियमान स्वीकृतान कारयित्वा मीन्स अधिक से अधिक अधिनियम पारित कराकर भारतीय समाज में कारयित्वा स भारतीय समाजस्य, भारतीय समाज के यानी समानता समरूपता समानता प्रकटितवान मीन्स समानता लाने का प्रयास किया। क्या किए? वे अधिनियम पारित कराकर भारतीय समाज में समानता लाने का प्रयास किया। जीवनस्य अंतिम काले सः अनेकैः दलितैः सह बौद्ध धर्मं गृहीतवान्। जीवन के अंतिम क्षण में, जीवनस्य अंतिम काले, जीवन के अंतिम क्षण में अनेकैः दलितैः सह, अनेकों दलितों के साथ बौद्ध धर्मं गृहीतवान्, बौद्ध धर्म को अपना लिए या बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गए या उसको स्वीकार कर लिए। तस्य भास्वरम जीवनम 6 दिसंबर 1956 ईस्वी वर्षे समाप्तम। उनके यशपूर्ण जीवन की समाप्ति, तस्य भास्वरम जीवनम, उनकी यशपूर्ण जीवन की समाप्ति 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को समाप्त हो गई। भारतीय समाजस्य विषमतां दृष्ट्वा, भारतीय समाज की विषमता को देख करके, भेदभाव को देख करके भीमराव अति पीड़ित आसीत्। भीमराव जो थे वे बहुत दुखी थे। भारतीय समाज में जो भेदभाव, छुआछूत की जो परंपरा थी, इसको देख करके भीमराव जो थे बहुत दुखी थे। यद्यपि स्वयं सर्वं लब्धवान किंतु वंचितः जनाः तस्य हृदयः सदा तिष्ठन्ति स्म। यद्यपि स्वयं सर्वं लब्धवान, जबकि उन्हें सभी सुविधाएं प्राप्त थी, लेकिन तस्य हृदय, उनके हृदय में उपेक्षित लोगों के लिए सदा चिंता बनी रहती थी और वे हमेशा चिंतित रहते थे। अतः निरंतरम विधि सम्मतेन संघर्षेण सह दलितानां हिताय आरक्षण व्यवस्था संविधान कृतवान। इसलिए सदा न्याय संगत संघर्ष के द्वारा दलितों के कल्याण के लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था कराई। सः भारतस्य प्रथम विधि मंत्री आसीत्। वे भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। सः भारतस्य प्रथम विधि मंत्री आसीत्। वे भारत के प्रथम कानून मंत्री बने या थे। सः मरणोत्तरम भारत रत्नम इति राष्ट्रीय सम्मानम प्राप्तवान। उनके मरने के बाद उन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। सः मरणोत्तरम भारत रत्नम इति राष्ट्रीय सम्मानम प्राप्तवान। उनके मरने के बाद उन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। भारतीय समाजः अस्य योगदानम
कदापि न विस्मरति। भारतीय समाज उनके इस योगदान को कभी नहीं भूलेगा। अंत में देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म के वे अनुयायी बने। बौद्ध धर्म के अनुयायी जो थे वे दो भागों में विभाजित थे। पहला भिक्षुक, जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया, और दूसरा उपासक, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पाठ समाप्त हुआ। आप लोग इसे देखकर, सुनकर, समझकर लिखने का प्रयास करेंगे, भावार्थ लिखेंगे। बाकी क्वेश्चन सब नागेंद्र सर देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।